बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय श्री ममलेश्वर महादेव के मंदिर के परिसर में ना बहुत सारे मंदिर हैं आपको चारों तरफ। और ये मंदिर काफी पुराना है, ये देख सकते हो काफी पुराना। ये सफेद पताका आपको नजर आ रही होगी, बड़ा पुराना मंदिर है। ये तो हमारे सनातन धर्म की एक महत्ता है। सनातन धर्म इसी को तो कहते हैं, कितना प्राचीन है सनातन धर्म। हम बैठ चुके हैं बोट में नर्मदा नदी। अभी यहाँ पर इसका नौका विहार करेंगे। अभी हमने सबने लाइफ जैकेट पहन लिया है और ये बाबूजी अपना डाल रहे हैं पेट्रोल। यह ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के तट पर मौजूद है, आप दर्शन कर लो। मेरी शक्ल देखियो, क्या पूरा टीका मेरा नीचे आ गया मुंह पे। यहाँ पे छींटे मारे ना वहाँ पे संगम में, कावेरी नदी के पास में। तो गाइस हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और बस बिल्कुल नदी के पास ही है, नर्मदा नदी के पास है एक्चुअली। जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग थोड़ा ऊंचा और ये थोड़ा नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते हो आसपास मार्केट है, तो यहाँ पे उतराई करके जाना है। ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीधे ममलेश्वर मंदिर जाते हो तो नीचे की तरफ पड़ता है, क्योंकि ये नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में है और रास्ते में आपको काफ़ी मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आप दर्शन करते हुए जा सकते हो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। जय सिया राम, जय गणेश जी महाराज की। और सामने देखिए बंदर जी महाराज बैठे हुए अपना ककड़ी खा रहे, और यह स्वामी दत्तात्रेय जी का स्थान है। जय ममलेश्वर महादेव जी के। और ये ममलेश्वर महादेव मंदिर हम पहुंच चुके हैं। ये ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है और काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखो चारों तरफ है ना, ये शीट लगी हुई है ताकि यहाँ पर गर्मी हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो यहाँ पे शीट लगाने से श्रद्धालु जनों को हीट स्ट्रोक से आराम मिलता है। लगभग 40-42 का टेम्परेचर है। और ये ममलेश्वर महादेव मंदिर का जो सफ़ेद पताका देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। ये नर्मदेश्वर शिव नर्मदा नदी के से निकलता है। ममलेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में कभी कभार कोई मूर्तियाँ या कोई पाषाण खंडित हो जाता है तो उसका यहाँ साइड में रखा हुआ है। आप देख सकते हो कई मूर्तियाँ खंडित यहाँ रखी हुई है, और कई पाषाण कई बहुत साल सैकड़ों साल पुराने हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व से भरा हुआ है। जहाँ ओमकारेश्वर मंदिर अपनी आधुनिक भव्यता के लिए जाना जाता है, वहीं ममलेश्वर मंदिर अपने प्राचीन पाषाण शिल्प और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। 10वीं से 11वीं शताब्दी का निर्माण हुआ है ममलेश्वर मंदिर में, जहाँ के परमार राजाओं के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थरों को तराश कर बनाया गया है, जो प्राचीन हेमाड़पंथी शैली और भूमिर शैली का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के दीवारों पर कई नक्काशी और मूर्तियां प्राचीन भारतीय मूर्तिकला की श्रेष्ठता को दर्शाती है। मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे भारतीय पुरातत्व ASI द्वारा संरक्षित इमारत घोषित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो बहुत प्राचीन माना जाता है। गर्भगृह के चारों ओर पत्थरों पर सुंदर नक्काशी बनी हुई है। मंदिर के सामने एक बड़ा और खुला सा सभा मंडल है, जो मजबूत और नक्काशीदार पत्थरों के स्तंभों पर टिका हुआ है। ममलेश्वर मंदिर परिसर के भीतर कई अन्य छोटे छोटे प्राचीन मंदिर और देव प्रतिमाएं भी स्थापित है, जो उसी काल की वास्तुकला को दर्शाती है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को दो अलग अलग मंदिर और शिवलिंग होने के बावजूद एक ही ज्योतिर्लिंग का रूप माने जाते हैं। इन्हें विभक्त ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसके पीछे शिव महापुराण में एक बेहद रोचक कथा है। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उसी समय वहां मौजूद ऋषि मुनियों और देवताओं ने भगवान शिव से वह स्थापित होने की प्रार्थना की थी। भक्तों की करुणा और विंध्याचल की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने तेज से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह दो भागों में विभाजित हो गया। ओमकारेश्वर ये मूल लिंग जो नर्मदा नदी के बीच मधनता या शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना बहुत जरूरी है। तभी करने से ये ज्योतिर्लिंग पूरा माना जाता है। वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम सीधे यहाँ आए ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने, और काफ़ी अलौकिक है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यही तो हमारे सनातन धर्म की पहचान है। सनातन धर्म कितना महान है, कितना पुराना है। और सनातन धर्म से जुड़ने के लिए उनके
वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। नाम जप करते रहो, प्रभु का स्मरण करते रहो। और देख सकते हो काफी भीड़ है यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये धतूरे का पौधा जो शिव जी को अर्पित करता है, और यह है आग का पेड़ जो शिव जी को अर्पित करते हैं। इसके पर्पल और व्हाइट कलर के फूल होते हैं, छोटे छोटे गुच्छों में, जो महादेव को अति प्रिय है दोनों। और दोनों देखो कहाँ उगते हैं, यहीं पर खुली जगह में। इनके लिए कोई खास केयर करने की जरूरत नहीं होती। ममलेश्वर यानी अमलेश्वर, ये नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर मुख्य भूमि पर स्थित है। इसे पार्थिव लिंग भी कहा जाता है। ममलेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार और उसके संरक्षण में इंदौर की महान माता अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपने शासनकाल में इस मंदिर परिसर की देखरेख और यहाँ नियमित पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्थाएं और कोष को निर्धारित किए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आप ओमकारेश्वर की यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप ममलेश्वर के दर्शन नहीं कर लेते। चूंकि दोनों शिवलिंग एक ही ज्योतिर्लिंग के दो हिस्से हैं, इसलिए केवल एक का दर्शन करने से ज्योतिर्लिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोनों के दर्शन के बाद ही एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य मिलता है। ओमकारेश्वर रूप परमेश्वर या अव्यक्त रूप का प्रतीक है जो मोक्ष देता है, और ममलेश्वर रूप लौकिक व्यक्त रूप का प्रतीक है जो संसार में सुख समृद्धि देता है। इसलिए पूर्ण जीवन के लिए दोनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों ज्योतिर्लिंग को एक ही रूप माना गया हमारे जीवन के लिए। गर्भगृह के सामने एक डोगी लेटा हुआ है। ये देखो क्या महिमा है भोले बाबा की। तभी तो पशुपति नाथ कहते हैं हमारे महादेव को। जय शिव शंभू महादेव की जय। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव की जय। कमलेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिया, बड़ा सुकून मिला। बिल्कुल सामने से दर्शन किया, स्पर्श करके दर्शन करा, माथा टेक, वो सुकून मिला। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय श्री। ममलेश्वर महादेव के मंदिर के परिसर में ना बहुत सारे मंदिर हैं आपको चारों तरफ, और ये मंदिर काफी पुराना है। ये देख सकते हो काफी पुराना। ये सफेद पताका आपको नजर आ रही होगी, बड़ा पुराना मंदिर है। ये तो हमारे सनातन धर्म की एक महत्ता है। ओमकारेश्वर द्वीप और ममलेश्वर मंदिर नदी के तट के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आप नाव के जरिए या नर्मदा नदी पर पुल बने पुल सस्पेंशन ब्रिज के द्वारा भी इसको पार कर सकते। जय श्री राम। आइए आपको हनुमान जी के एक महान भक्त से मिलाता हूँ। ये वानर जी महाराज, जब हम जा रहे थे ना ममलेश्वर महादेव, तब भी ये यहाँ बैठे हुए थे, और अब आकर शिव परिवार के पास बैठ गए। तो यहाँ पे सेवा करते, हनुमान जी के भक्ति में लीन रहते। जय श्री राम। ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम नर्मदा नदी जी के घाट पे आ गए थे, और यहाँ पर नर्मदा नदी के दर्शन करने के लिए नौका भी। हम बैठ चुके हैं बोट में नर्मदा नदी। अभी यहाँ पर इसका नौका विहार करेंगे। अभी हमने सबने लाइफ जैकेट पहन लिया है, और ये बाबूजी अपना डाल रहे पेट्रोल। जुर्माना 5,000 का। हाँ, 5,000 रुपए का जुर्माना है। लाइफ जैकेट ना पहनने का 5,000 रुपए का जुर्माना कह रहे। हमने वैसे भी तो पहन लिए सबने। और ये देखिए अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे 2-3 दर्शन कह रहे वो करवाएंगे। अभी हम आपको भी करवाएंगे दर्शन त्रिवेणी घाट के, कावेरी नदी और शंकराचार्य जी की प्रतिमा दिखाएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर से बहती हुई पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम इतिहास बेहद खास है। नर्मदा नदी जब ओमकारेश्वर पहुंचती है तो ये पहाड़ों के बीच से बहते हुए प्राकृतिक रूप से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं के बीच में जो द्वीप बनता है उसका आकार आसमान से देखना बिल्कुल ओम के जैसा दिखाई देता है। इसे मंदता या शिवपुरी द्वीप कहते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी द्वीप के उत्तर दिशा की ओर स्थित है, जबकि ममलेश्वर मंदिर नदी के ठीक सामने दक्षिण तट पर स्थित है। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा जी के केवल दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यह नदी का बहता हुआ शांत और गहरा पानी मंदिर की भव्यता को 2 गुना कर देता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। वह नर्मदा कुंड नाम का एक पवित्र स्थान है जहाँ से नदी प्रकट होती है। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर लगभग 1312 किलोमीटर का सफर तय करके गुजरात के पास खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। पुराणों के अनुसार
नर्मदा जी को भगवान शिव की पुत्री माना गया है। कथा है कि शिव जी ने अमरकंटक की पहाड़ियों पर तपस्या की थी और उनके पसीनों की बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे शंकरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के वरदान के कारण नर्मदा जी का हर कंकड़ पत्थर शिवलिंग के समान पवित्र होता है, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है और इससे सीधा पूजा किया जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर सामने आप डैम देख सकते हो, कितना विशाल डैम है यहाँ पर, और ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। सामने वाली कावली नदी है हाँ और ये वाली नर्मदा नदी है। यहाँ पे दो नदी का संगम है और सामने डैम है ओमकारेश्वर डैम। ये सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और नीचे बह रही है नर्मदा नदी, और दक्षिण तट की तरफ है ममलेश्वर महादेव। यानी कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच में ही नर्मदा नदी बहती है, और ये है, आप दर्शन कर लो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हर हर महादेव। Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na da di ya na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा सनातन धर्म में बेहद खास मानी गई है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं होते, बल्कि नर्मदा नदी के लहरों से रगड़ खाकर प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है। इन शिवलिंगों को किसी कारीगर द्वारा तराशा या बनाया नहीं जाता। नर्मदा नदी की तेज बहाव और पत्थरों के आपस में टकराने के कारण ये अपने आप सुंदर शिवलिंग का आकार ले लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंभू माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी की पुत्री कहा गया है नर्मदा नदी को। शिव जी के वरदान के कारण ही नर्मदा का हर कंकड़ शिव के समान पूजनीय है। आमतौर पर किसी भी मूर्ति या शिवलिंग को घर या मंदिर में स्थापित करने के लिए पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग साक्षात जागृत माने जाते हैं, इसलिए इन्हें बिना किसी विशेष प्राण प्रतिष्ठा के सीधे आप घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इन्हें आप सीधे पूजा कर सकते हो। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन पत्थरों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा यानी वाइब्रेशन होती है। माना जाता है घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति आपके जीवन में आने लगती है। इन शिवलिंगों पर प्राकृतिक रूप से तिलक, जटा, त्रिशूल या ओम जैसी आकृतियां उभरी हुई दिखाई देती है। ये मुख्य रूप से भूरे, मटमैले और लाल और काले रंग के मिश्रण में मिलते हैं। आप अपने घर में भी नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर स्थापित कीजिए। जय भोलेनाथ, जय नर्मदा मैया जी की। आप पीछे देख सकते हो आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल पीछे मंदिर के पीछे है। आदि गुरु शंकराचार्य लगभग 8वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन और सनातन धर्म के सबसे महान प्रचारकों और सुधारकों में से एक थे। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत का भ्रमण किया और विलुप्त हो रहे सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना की। शंकराचार्य ने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की खोज की, उन्हें फिर से स्थापित किया और उनकी पूजा का विधान बनाया। इनमें ओमकारेश्वर और ममलेश्वर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इन दिव्य स्थानों को तीर्थ के रूप में मान्यता दी और भक्तों को शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मे नापार, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव मात्र में ब्रह्म से भी नहीं है। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रिका आश्रम, पूर्व में पुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी और पश्चिम में द्वारका। इन मठों के माध्यम से उन्होंने धर्म की रक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित किया। उन्होंने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखे और अनेक प्रसिद्ध स्रोतों जैसे भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी की रचना की। उन्होंने वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को मजबूत किया। तुम्हारे आदि गुरु शंकराचार्य जी को ऐसे ही सनातन धर्म का पिता कहते हैं। जय भोलेनाथ।
तो भाई नर्मदा नदी के हमने यहाँ पर जल विहार किया, नौका विहार करें। कैसा लगा आपको नौका विहार करके? मेरी शक्ल देखियो, क्या पूरा टीका मेरा नीचे आ गया मुंह पे, यहाँ पे छींटे मारे ना वहाँ पे संगम में, कावेरी नदी के पास में, तभी से सारा मुंह भी साफ करूंगा अभी। तो भाई आप देख सकते हो ये जो नर्मदा नदी है ना, यहाँ पे हमें ध्यान सुरक्षा रखने की जरूरत है। ज्यादा अगर हम वो करते हैं, बीच में चले जाते हैं, अगर आपको तैरना नहीं आता आप डूब भी सकते हो, इसलिए सावधानी की बहुत जरूरत है। इसलिए यहाँ पर हिदायत लिखी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है नर्मदा नदी में। तो ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी चीज है, नर्मदा नदी को हमें साफ रखना है। हर हर गंगे, हर हर नर्मदा नदी, हर हर महादेव। तो गाइस जब हम निकलते हैं यहाँ से और आप दर्शन कर लो ओमकारेश्वर महादेव जी के। ये बिल्कुल नर्मदा नदी के तट पे उपस्थित है। ये सामने देखिए ओमकारेश्वर महादेव। ओमकारेश्वर महादेव जी के बाद ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन किए हमने। यह है प्राचीन ब्रह्मेश्वर मंदिर। यह मंदिर अपने अनोखा रंग आप देख सकते हो, ऑरेंज कलर का मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के ही एक स्वरूप ब्रह्मेश्वर महादेव का समर्पित है। मान्यता है कि मुख्य ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर के दर्शन के साथ साथ इस मंदिर में ही माथा टेकने से आपकी यात्रा पूरी और फलदायी मानी जाती है। ममलेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास होने के बावजूद यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, सुकून देने वाला है। मंदिर परिसर में बैठ के आप नर्मदा नदी के क्षेत्र की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। ये भैया मिले हमें महाराष्ट्र में, देखो मेरी हाइट की टक्कर है। क्या नाम है भैया आपका? श्याम। इनका नाम है श्याम, महाराष्ट्र से, मैं हूँ गाजियाबाद से। ये देखो ये इनके मित्र है। क्या नाम है भैया आपका? अध्ययन। हम हर सिद्धि माता मंदिर मिले थे, ये पूरे ओमकारेश्वर मिले। बताओ महादेव की क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा भैया। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आगो का फेवरेट नारियल पानी, यहाँ पर पूरी दुकान पे नारियल ही नारियल है, आप देख सकते हो। दर्शन करके अब हम निकल गए हैं। अब सीधे जा रहे हैं ऑटो पकड़ के अपने वहाँ पर जहाँ पर कैब खड़ी है, फिर वहाँ से जाएंगे सीधे होटल रूम में। तो गाइस हम ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके अब सीधे होटल में जा रहे हैं। और रात के तकरीबन हमें 12-1 बज जाएंगे कम से कम, क्योंकि अभी 7:30 बजे और 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो लग जाएंगे। और बहुत अच्छा दर्शन रहा, बहुत आनंद प्राप्त हुई हमें। सबसे पहले हम महाकाल के दर्शन किए, फिर ओमकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन किए। तो भाई साहब भोजन ग्रहण करने के लिए जरा हॉल्ट किया है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर से हम वापस होटल लौटे थे, तो हमने खाना खाने के लिए थोड़ा ब्रेक करा है। और ये हमारा होटल है जहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा डिनर करेंगे। रात के टाइम हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं और बस खाना खाएंगे। और मुश्किल से बता रहे हैं यहाँ पर 1 से सवा घंटे का रास्ता है होटल का। तो बस अब होटल भी पहुंचेंगे और उम्मीद की जा रही है कि 11:30 बजे तक तो होटल पहुंच ही जाएंगे। तो ये रहा हाईवे, ये देखिए चारों तरफ हाईवे ही हाईवे, चारों तरफ अंधेरा हो रखा है। तो गाइस फाइनली अब हम होटल के रूम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और रात को 12:30 बजे का समय हो चुका है, तो अब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर देना। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।